हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टिल 24 क्लासेस। HTML के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है वो हमारा है सबमिट बटन इन द फॉर्म। यानी कि आज हम लोग जो फॉर्म क्रिएट कर रहे थे उस फॉर्म के अंदर सबमिट बटन जो होता है वो किस तरीके से लगाना है, आज हम लोग ये स्टडी करेंगे। इस क्लास के अंदर अच्छे से कोडिंग के माध्यम से देखेंगे, कोड को रन भी करा के देखेंगे सबमिट बटन हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। क्लियर, ये सारा चीज आज हम लोग इस क्लास के अंदर क्लियर कर लेंगे। सबमिट बटन कैसे लगाई जाती है, कैसे क्रिएट की जाती है और क्लिक करने पे सबमिट बटन आपका काम करता है कि नहीं, ये भी देख लेंगे। क्लियर, तो देखिए क्या होता है, हम आज जो सीखने वाले हैं वो इस टाइप का एक फॉर्म बनाने वाले हैं। जबकि हमने यहाँ पर ऐसा यूजर इनपुट के लिए एक बॉक्स बनाना सीख लिया है, ये लगाएंगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम। हमने रेडियो बटन्स लगा लिया है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए HTML है, इसके लिए हमने रेडियो बटन्स लगा लिया है। ठीक है, रेडियो बटन्स कैसे बनाना है ये हम यहाँ से चेक बॉक्सेस भी लगाएंगे। आपका यहाँ पर जो चेक बॉक्सेस होगा, चेक बॉक्सेस भी देखेंगे कि किस तरीके से लगाते हैं। क्लियर, चेक बॉक्सेस भी, और प्लस में हम यहाँ पे हमारे जो लास्ट टॉपिक होगा यहाँ पे सबमिट बटन लगाएंगे। ऐसे हम क्या करेंगे, फॉर्म पे सबमिट बटन क्रिएट करने वाले हैं HTML की कोडिंग से। आप जब ये सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो आप डाटा फिल करते हैं, जैसे फर्स्ट नेम में आपने कुछ फिल किया, लास्ट नेम में कुछ फिल किया, यहाँ पे आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किया, यहाँ पे चेक बॉक्स को लगाया आपने, समझ में आ रहा है। तो आप जो यहाँ से डाटा फिल करेंगे इसको सर्वर पे सेव करने के लिए सबमिट बटन का हमको यूज करना होता है। सबमिट बटन क्लिकेबल होता है, जैसे आप क्लिक करेंगे ये वर्क करेगा और जो चीज डाटा आपने इस फॉर्म में फीड किया है उसको सेव करेगा। सेव करने के लिए हमको एक्शन एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता है, एक्शन एट्रीब्यूट। ओके, तो एक्शन एट्रीब्यूट एक्चुअली में क्या होता है, ये हमारा जो होता है वो फॉर्म हैंडलर होता है, फॉर्म हैंडलर। और फॉर्म हैंडलर क्या है, ये हमारा एक फाइल होता है जो सर्वर पे होता है। ये आपकी एक स्क्रिप्टिंग कोड होती है जो यूजर इनपुट देता है। यूजर इनपुट देने का मतलब, जैसे मान लीजिए फर्स्ट नेम आपने लिखा, लास्ट नेम लिखा, यहाँ से आपने कोई लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, चेक बॉक्स लगा लिया। जब आप इसको सबमिट करते हैं तो ये जो होता है फॉर्म हैंडलर की मदद से ये डाटा आपका सर्वर पे सेव होता है। फॉर्म हैंडलर जो होता है एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर डिफाइन होता है। ठीक है, तो हम ये कैसे लगाते हैं ये भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे हमको अगर सबमिट बटन क्रिएट करना है तो हमारा एक टैग होता है, इसी टैग की मदद से हमको सबमिट बटन क्रिएट करना होता है। लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल के बाद आपको लिखना है सबमिट, डबल कोटेशन के अंदर, ऐसे कर लेंगे। जैसे आप ऐसा लिखते हैं तो आपके फॉर्म के अंदर एक सबमिट बटन जो होता है वो क्या होता है, डिजाइन होता है, क्रिएट होता है इस तरीके से। ओके, तो हम चलिए यहाँ पे एक फॉर्म के एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, कोडिंग के माध्यम से भी समझेंगे कि ये आपका किस तरीके से सबमिट बटन लगाई जाती है। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है और यहाँ पे हम देखेंगे कि सबमिट बटन कैसे लगाते हैं। क्लियर, तो हमको ऐसा एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करना है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले HTML का टैग लगाना है। लिखेंगे हम यहाँ पे HTML, इसके बाद हमको जस्ट बॉडी के अंदर एंटर कर जाना है। अगर आपको कोई हेडिंग बनानी है तो यहाँ पे आप H1 या H2 हेडिंग लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पे H2 लगाया और हेडिंग के अंदर हमने लिखा है HTML सबमिट बटन इन द फॉर्म, ये हमारी हेडिंग है। जब आप रन कराएंगे तो सबसे टॉप पे ये हेडिंग बन के आ जाएगी। अब हमको फॉर्म क्रिएट करना है, ऐसा फॉर्म क्रिएट करना है तो हमको फॉर्म टैग लगाना है। लिखेंगे फॉर्म और एक्शन एट्रीब्यूट का, यहाँ पे एक्शन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। इसके अंदर हमको डबल कोटेशन के अंदर एक लाइन देना है फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे आपको लिखना है एक्शन अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर होता है। हमने क्या लिखा है देखना है ध्यान से, हमने लिखा है फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट इक्वल टू, यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे एक्शन अंडरस्कोर और पेज डॉट PHP लिखना है, पेज डॉट PHP। क्लियर, और ये आपको डबल कोटेशन में वैल्यू देना है। याद रखिए ये ऐसे ही आपको लिखना है, फॉर्म एक्शन, यहाँ पे इक्वल के बाद आपको डबल कोटेशन के अंदर एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट PHP ये लिखना है। एक्चुअल में ये हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं, ये आपका ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है। इस वैल्यू को अगर हम एक्शन के अंदर पास करते हैं तो एक्शन हमारा एक फॉर्म हैंडलर होता है
और इसी की मदद से हमारा जो फॉर्म के अंदर जो हम वैल्यू एंटर कराएंगे, चेक बॉक्स लगाएंगे या सबमिट बटन लगाएंगे, जैसे हम क्लिक करेंगे सबमिट बटन पे, वो फॉर्म जो हम फिल किए हैं वो डाटा हमारा सर्वर पे सेव होगा। इसलिए हमको फॉर्म के अंदर ये लगाना होता है। आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से समझ लेते हैं। आपने यहाँ पर ये एक्शन एट्रीब्यूट फॉर्म के अंदर क्यों लगाया, ये एक्शन एट्रीब्यूट, क्योंकि इसके अंदर आपने दिया एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट php, यानी कि पेज के अंदर जो भी आप वैल्यू इंटर कराए हैं उस वैल्यू को एक्शन एट्रीब्यूट की मदद से सबमिट कराना। ये आपका एक फॉर्म हैंडलर होता है। क्लियर? तो अब आगे देखते हैं। हमने यहाँ पे फॉर्म टैग लगा लिया। अब हमको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम क्रिएट करना है। तो हम पिछले क्लास के अंदर हमने देख लिया, इसके लिए हमको लेबल यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे लेबल फॉर फर्स्ट नेम के लिए बना रहे हैं, लिखेंगे फर्स्ट नेम डबल कोटेशन के अंदर, लेबल के अंदर चला गया। अब यहाँ पे टैग क्लोज करेंगे और फिर लिखेंगे फर्स्ट नेम, क्योंकि हमको फर्स्ट नेम का बनाना है। तो फर्स्ट नेम, जैसे हम ये लेबल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट नेम आता है, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे आपका एक लेबल जो बॉक्सेस होगा वो बन जाएगा, और यहाँ पे लेबल हमको क्लोज कर देना है। फिर हम br टैग लगाएंगे तो लाइन को ब्रेक कर रहे हैं, ये लाइन ब्रेक होता है, नीचे आ जाएंगे। अब हमको यहाँ पर इसके अंदर हम क्या वैल्यू लिखेंगे इसको डिफाइन करना पड़ता है। तो लिखते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट होगा, और वैल्यू क्या होगा फर्स्ट नेम के अंदर अन्नी, यानी कि यहाँ पे आपकी अन्नी, ये फर्स्ट नेम का लेबल बनेगा, ये बॉक्स बनेगा, इसके अंदर वैल्यू आपकी अन्नी आ जाएगी ऐसे। फिर हमने br टैग लगाया, फिर हम नीचे आ गए। अब हमने यहाँ पे लिखा है लेबल फॉर लास्ट नेम, लास्ट नेम के लिए लेबल बना रहे हैं तो हमारा यहाँ पे लास्ट नेम आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक बॉक्सेज हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, लास्ट नेम, लेबल को क्लोज, फिर br, हम दूसरे लाइन पे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या वैल्यू इंटर करना है, वो इनपुट टाइप की एट्रीब्यूट की मदद से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोटेशन में टेक्स्ट आपने दे देने पर ये वैल्यू आपकी टाइप में चली जाती है। इसका मतलब आप यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करने वाले हैं, नंबर वैल्यू नहीं। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, इस तरीके से वैल्यू आप दे सकते हैं, वैल्यू इक्वल टू डबल कोटेशन में आपको देना है, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। प्रोग्रामर लिखा तो यहाँ पे प्रोग्रामर आ जाएगा। क्लियर? फर्स्ट नेम के अंदर वैल्यू हमने क्या दिया, अन्नी, तो अन्नी आ गया। लास्ट नेम के लिए हमने क्या दिया, प्रोग्रामर, तो प्रोग्रामर आ जाएगा। फिर लाइन ब्रेक। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर यूजर इनपुट के लिए फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम क्रिएट कर लिया। ये वाला आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के लिए है। अब हमने यहाँ पे एक यहाँ पर पैराग्राफ लगा रहे हैं, हियर इज चेक बॉक्स, इसके नीचे हम यहाँ पे चेक बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं। तो फॉर्म के अंदर हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्रिएट कर लिया। चेक बॉक्स क्रिएट करने के लिए हमको लिखना पड़ता है इनपुट टाइप इक्वल के बाद डबल कोटेशन में चेक बॉक्स। जैसे आप लिखते हैं तो यहाँ पे चेक बॉक्स जो होती है क्रिएट होती है। अब देखिए हमको लेबल फॉर लगाना है, यहाँ पे कुछ लिखना है, ये चेक बॉक्स हम किस लिए बना रहे हैं, तो इसके लिए हम लिखते हैं लेबल फॉर के अंदर हमने लिखा कोर्स 1, यानी कि कोर्स 1 यानी कि कोर्स होगा जो हम लेवल, जो आपका ये जो लेवल हम बना रहे हैं, चेक बॉक्स बना रहे हैं, यहाँ पर हमारे कोर्स के लिए हम बना रहे हैं। तो हमने लिखा है कोर्स 1, लेवल फॉर कोर्स 1 फॉर के अंदर असाइन। अब यहाँ पे डबल कोटेशन के बाद आपको यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करना है, और यहाँ पे लिखना है जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे वो लेवल के साइड में, दाहिने साइड में आ जाएगा। तो जैसे बीटेक आपने लिखा तो यहाँ पे बीटेक आ जाएगा, और लेवल को क्लोज कर देना है। तो आपने यहाँ पे एक चेक बॉक्स बना दिया, और लेवल आपका ये कैसा है, यानी कोर्सेज है, और आपका कोर्स का नाम क्या है, बीटेक, ऐसा क्रिएट कर लिया। ऐसे क्रिएट करते हैं। क्लियर? आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे हमने क्या किया है, एक और चेक बॉक्स क्रिएट किया है। तो हम फिर से लिखेंगे इनपुट टाइप चेक बॉक्स, जैसे इक्वल के साइन, इक्वल के बाद डबल कोटेशन के अंदर चेक बॉक्स देते हैं, तो यहाँ पे फिर से एक चेक बॉक्स क्रिएट हो गया। ठीक है, फिर नीचे हमने लिखा लेबल फॉर कोर्स 2, ये जो लेवल हम लोग जो बना रहे हैं वो कोर्स 2 के लिए है, और यहाँ पे कोर्स का नाम क्या है, एंगुलर ब्रैकेट के बाद लिखेंगे जो वो आ जाएगा। तो हमने क्या लिखा, एमटेक, तो यहाँ पर एमटेक आ गया। क्लियर? और फिर हम यहाँ पे लेबल को क्लोज कर दिए। क्लियर? और फिर हम br लगा दिए। तो यहाँ से हमने चेक बॉक्सेस को क्रिएट कर लिया। क्लियर? यहाँ पे हमारी चेक बॉक्स हो गई। अब देखिए, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या किए हैं, चेक बॉक्स भी बना लिए,
यूजर इनपुट के लिए हमने यहाँ पर बना लिया था, यूजर इनपुट के लिए भी। अब हम इसके नीचे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक हेडिंग बना रहे हैं, सेलेक्ट द गिवन लैंग्वेज। जैसे हम लिखेंगे तो एक दूसरी हेडिंग बनेगी और यहाँ पे आएगा सेलेक्ट द गिवन लैंग्वेज, ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेडियो बटन क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने लिखा क्या, इनपुट टाइप रेडियो, डबल कोटेशन के अंदर रेडियो। तो रेडियो लिखने से यहाँ पे रेडियो क्रिएट होता है। अब हमने लेवल बनाना है कि ये हमारा किस लिए है, तो हमने लिखा रेडियो फॉर HTML, यानी कि हम HTML के लिए बना रहे हैं। और HTML हमने पास किया यहाँ पे फॉर के अंदर, और यहाँ पे हमने क्लोज करने के बाद लिख दिया HTML, तो यहाँ पे HTML आ जाएगा, HTML, और लेबल को क्लोज। तो हमने रेडियो बटन बना लिया और यहाँ पे HTML के लिए क्रिएट किया, HTML के लिए क्रिएट किया है। अब यहाँ पे BR लगाना है। फिर हमने लिखा इनपुट टाइप रेडियो, तो एक और रेडियो आपका बनेगा। देखिए ऐसे ही लगाना होता है, इनपुट टाइप इक्वल के बाद डबल कोटेशन के अंदर रेडियो, तो एक और रेडियो बटन यहाँ बन जाएगी। अब ये रेडियो किस लिए बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे लेबल क्रिएट करेंगे, लिखेंगे लेबल फॉर पाइथन, ये हम पाइथन के लिए बना रहे हैं। तो ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पाइथन, तो जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं वो आ जाता है पाइथन। उसके बाद लेबल क्लोज BR। तो यहाँ से हमने रेडियो बटन्स यहाँ पे क्रिएट कर लिया। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से रेडियो क्रिएट कर लिया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे यूजर इनपुट के लिए फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम क्रिएट कर लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, चेक बॉक्सेस क्रिएट कर लिया। अब हमको यहाँ पे सबमिट बटन लगाना है। क्या लगाना है, सबमिट। अब हमको सबमिट बटन लगाना है, तो इसके लिए हमको इसके नीचे सीधे लिखना है इनपुट टाइप इक्वल के बाद डबल कोटेशन में सबमिट। तो हमने सबमिट दे दिया, तो टाइप में हमारा सबमिट चला गया, यानी कि सबमिट बटन चला गया। वैल्यू हमारा क्या है, सबमिट। तो यहाँ पे जो वैल्यू रहता है वही डिस्प्ले होता है। जैसे हम ऐसा लिखते हैं इनपुट टाइप सबमिट, तो एक हमारा बटन यहाँ पे क्रिएट होता है। क्लियर? सबमिट बटन ये क्रिएट होता है, और वैल्यू के अंदर हमने सबमिट लिख दिया, तो इसके अंदर हमारा सबमिट आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ऐसे हमारा सबमिट आ गया। अब हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया। हमने यूजर इनपुट के लिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्रिएट कर लिया, हमने चेक बॉक्सेस क्रिएट कर लिया, हमने रेडियो बटन लगा लिया, और इसकी मदद से हमने सबमिट बटन लगा लिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक पैराग्राफ हमने लिख लिया, तो एक पैराग्राफ भी नीचे आपका आ जाएगा, जो चीज हमने लिखा है वो आ जाएगा। ओके, तो हमारा यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट हो गया। तो फॉर्म हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, क्योंकि फॉर्म के अंदर जो वर्क करना था कर लिया, तो फॉर्म को हम एक लाइन से क्लोज कर देंगे। फिर पैराग्राफ लगाना है या कुछ और वर्क करना है लगा सकते हैं, फिर आपकी बॉडी एंड HTML यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। तो ये हमारा ओवरऑल जब आप रन कराएंगे तो ऐसे आपका एक फॉर्म डिजाइन होके आ जाएगा। तो इस कोड की मदद से हम आसानी से HTML की वेब पेजेस पर एक सिंपल सा फॉर्म बना सकते हैं, जिसके अंदर आप यहाँ पे यूजर इनपुट के लिए आप बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं, चेक बॉक्सेस लगा सकते हैं इस कोड की मदद से, रेडियो बटन्स लगा सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे हेडिंग्स एंड पैराग्राफ लगा सकते हैं। सबमिट बटन लगाना है तो आप इस कोड के माध्यम से सबमिट बटन भी लगा सकते हैं। आई होप आपको ये सिंपल सा फॉर्म जो है HTML के अंदर समझ में आ गई कि किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूँ कि ये हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं। तो ये आपको इस कोड को टाइप करना होता है नोटपैड के अंदर। तो हम ये कोड टाइप कर लिए हैं, आपको यहाँ पे आपको लेके चल रहे हैं, रन करा के दिखा रहे हैं। तो हमने यहाँ से क्या किया, सेलेक्ट कर लिया है। नोटपैड के अंदर आपको इसको टाइप करना है। नोटपैड में आप जाएंगे, नोटपैड के अंदर इस कोड को ऐसे आपको टाइप कर लेना है। आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। कोड के अंदर आप ऐसे टाइप कर लेंगे। उसके बाद आपको फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। आप कोई नाम दे सकते हैं, यहाँ पे हमने SUB दे दिया, आप जो भी नाम देना है दे सकते हैं। .html लगाएंगे, .html, यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करेंगे, डेस्कटॉप पे क्लिक करके आप इसको सेव कर लेंगे। अब हम देखते हैं हमारा डेस्कटॉप पे ये हमारा फाइल है, इसको हमको ओपन करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे तो भी हमारा रन हो जाएगा। तो देखिए ये हमने एक सिंपल सा यूजर इनपुट के लिए एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे हमने हेडिंग बनाया था HTML सबमिट बटन इन फॉर्म, तो ये हमारा हेडिंग आ गया।
यहाँ पे यूजर इनपुट के लिए हमने फर्स्ट नेम क्रिएट किया था, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में आप जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं आप, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम के अंदर जो रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लास्ट नेम के अंदर रख सकते हैं। क्लियर। यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे हियर इज चेक बॉक्स, चेक बॉक्स अगर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे लगाना है कि आपने बीटेक कर लिया तो यहाँ पे चेक कर लेंगे बीटेक हमने कर लिया। यहाँ से आप कौन सी लैंग्वेज सीख लिए, जैसे मान लीजिए आप HTML सीख लिए तो यहाँ पे आप HTML को टिक कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये हमने डाटा अपना फिल कर लिया। इसी तरीके से फॉर्म पे डाटा फिल करते हैं। ऐसे हम HTML की कोडिंग के माध्यम से वेब पेजेस पे फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंटरनेट का कनेक्शन रहेगा तो ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अभी इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है इसलिए ये सबमिट नहीं हो रहा है, नहीं तो यहाँ से क्लिक करने पे आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा जो डाटा आपने फिल किया है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।